पॉइंट नंबर 4 ये जस्ट अल्टरनेट है जो हम लोग ने अभी पढ़ा पॉइंट नंबर 3 का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स ओन क्लास। अगर आपको कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, ओके, तो कोई क्लास के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और उसको हम लोग कॉल करना है, तो उसको भी हम लोग सेम दिस कीवर्ड के हेल्प से हम लोग कॉल कर सकते हैं। जो दिस कीवर्ड के हेल्प से हम लोग कॉल कर सकते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को भी, वो भी बिना ऑब्जेक्ट के। और वो इसलिए क्योंकि हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो दिस कीवर्ड है वो करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। तो चलिए एग्जांपल में देखते हैं। तो हम लोग के पास क्लास ए है एक, देन ये जो है ये हम लोग का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन यही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हम लोग दिस लिख देते हैं एंड पैरामीटर पास कर देते हैं, और यही नहीं, और मान लो कि हम लोग के क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी है, तो ये है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये क्या करेगा, ये जो है ये दिस कीवर्ड ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। तो ये सेम उसका अल्टरनेट है, जो हम लोग ने थर्ड पॉइंट देखा उसी का सेम अल्टरनेट है ये। और वो इसलिए क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे पैरामीटर पास किया है 10, और ये जो है ये ए में रिसीव होगा, और ये वाला जो हम लोग का कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा दिस कीवर्ड के हेल्प से। और जबकि ऑब्जेक्ट से हम लोग ने सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था। आई होप आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग और क्लियर करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि दिस कीवर्ड के हेल्प से हम लोग पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर है, ये यही है बेसिकली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसको हम लोग कैसे कॉल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए इस लाइन को हम लोग को अभी रिमूव कर देना है यहाँ से, ओके, एंड वही लाइन को हम लोग को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एंड जो कमेंट है कमेंट आउट को हम लोग को रिमूव कर देना है, ओके। तो अभी हम लोग को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि ये जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और यहाँ पे अगर हम दिस कीवर्ड के साथ कोई वैल्यू, दिस कीवर्ड में अगर हम लोग पैरामीटर में कोई वैल्यू पास करवा दे रहे हैं जैसे कि 100, तो ये क्या करेगा, जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल कर देगा। चलिए अब हम लोग रिजल्ट देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग का 100 आउटपुट आ चुका है। तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो कि हम लोग का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो कॉल सक्सेसफुली हो चुका है विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। और वो इसलिए क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग ने दिस कीवर्ड लिखा है एंड उस पे हम लोग 100 वैल्यू पास करवाए। तो 100 वैल्यू यहाँ ए में आया एंड ए को हम लोग ने यहाँ से प्रिंट करवाया। तो यहाँ देख सकते हैं ये ए कहाँ प्रिंट हो रहा है, ये ए जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रिंट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग का 100 प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ से मान लीजिए अगर मैं दिस कीवर्ड को कमेंट आउट कर देता हूँ, तो चलिए अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ने दिस कीवर्ड का जो है वो 4 यूजेस देखा। तो ये कैसे करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, और कैसे हम सेम क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, और किस तरह जब लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल सेम होता है तो हम लोग कैसे दोनों के बीच में डिफरेंस पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। आई होप आप लोगों को जो दिस कीवर्ड रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। एंड फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो वीडियो को जरूर से रिपीट करके देखना, और अगर फिर भी आप लोग का डाउट जो है क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मैं ईच एंड एवरी कमेंट सेक्शन का रिप्लाई करूंगा, 100% में रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं हूं ही यहाँ पे आप लोग की हेल्प करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। चलो बाय बाय अगेन।